वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो दिन आ गया, आप इस लेवल को पहुंच गए हैं कि आप आज सूरह फातिहा इंशाअल्लाह, मैं क्या करूंगा आप खुद ट्रांसलेट कर देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सूरह फातिहा के ट्रांसलेशन के लिए जो ग्रामर आपको चाहिए वो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक को कम व बेश 70-80% ट्रांसलेशन आता ही होगा। हम ग्रामेटिकली इसको देखेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले सूरह फातिहा के बारे में एक हदीस आपके सामने पेश कर दूँ, जिसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी वो हदीस जो अल्लाह ताला की बात होती है और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से अदा करते हैं, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। सूरह फातिहा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, अल्लाह की बातों को डायरेक्ट आप नरेट कर रहे हैं कि अल्लाह कहता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदों के दरमियान बांट लिया है। लिहाजा जब बंदा शुरू की जो पहली 3 आयतें हैं वो कहता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द व सना की और ये खालिसतन मेरे लिए है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे और मेरे बंदों के दरमियान अहद व पैमान है। उसके बाद वाली जो 3 आयतें हैं, जब बंदा ये इन आयतों को पढ़ता है तो अल्लाह ताला कहता है कि ये खालिसतन मेरे बंदों के लिए है, लिहाजा मेरे बंदों ने जो मुझसे मांगा वो मैंने उसे दिया। अब क्या मांगा क्या दिया, इंशाअल्लाह हम इसको जब सामने लाएंगे तो आपके सामने बातें वाज़ेह हो जाएंगी। और आज से एक नई चीज़ की इब्तिदा हम करेंगे, वो ये कि हमने आज से पहले अब तक आपको कभी ये नहीं कहा कि आप वर्ड्स को याद कीजिए। हमने आपको सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप में से 99% को फ़ेल माजी और मुदारे की गर्दान याद हो गई है, यानी तरीक़ा आ गया है। आपके सामने कोई भी वर्ब आ जाए आप इंशाअल्लाह कर लेंगे उसका। क्या ऐसा है कि नहीं, कर लेंगे? सब लोग बोलें, सब लोग, जानी पहचानी आवाज़ें आती हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज़। तो आज से आप अपनी डायरी में एक कॉलम बना लीजिए कि हम जो भी सूरतें पढ़ेंगे, कम से कम जो सूरतें पढ़ेंगे और जो दुआएं पढ़ेंगे, उसमें जो वर्ब आएगा उसके माजी, मुजारे और मसदर को हम कम से कम उसको याद कर लेंगे। क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि एक आपके सामने कोई वर्ब आया, फॉर एग्ज़ाम्पल नाबुदू है, तो ये सिर्फ एक मरतबा की बात नहीं है। कुरान में ये सैकड़ों मरतबा इस्तेमाल हुआ है अलग अलग सेगे की फॉर्म में।
तो आज आपने एक याद किया तो समझिए कि पूरे कुरान में इससे रिलेटेड कोई भी 14 सेगा है माजी का, 14 मुदारे का, फ़ेल अम्र है, उसके बाद फ़ेल अम्र में भी एक तो असर्टिव है पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, किसी को आप मना करते हैं किसी काम से, फिर उसी फ़ेल के का जो रूट वर्ड है उसी से हम उसका फ़ाइल बनाते हैं, उसी से मफ़ूल बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने एक लफ्ज़ को याद किया, आपने सारी चीज़ों को कवर कर लिया उसमें, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम आज से आपकी सूरतों में जो वर्ब आया करेगा और दुआओं में, तो आप उसका एहतमाम करेंगे कि उसको आप याद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा, चूँकि कुरान ने खुद कहा है कि वइज़ा क़रअतल क़ुरआन। अब देखिए आप खुद इसका ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं। क़रअ यक़रअु का मतलब पढ़ना, क़रअत क्या माना होगा? क़रअत तूने पढ़ा। तो वइज़ा, और जब क़रअतल क़ुरआन, अब ये बात हम आगे आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि जब इज़ा आ जाता है ना तो माजी का जो ट्रांसलेशन होगा वो आप माजी में नहीं करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। तो वइज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब तुम कुरान पढ़ने लगो या पढ़ो, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो या अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। ठीक है ना? तो चूँकि हम सूरह फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, कुरान की इब्तिदा करने जा रहे हैं, लिहाजा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें इसका माना पता होना चाहिए। ये अऊज़ु का जो माजी और मुदारे है वो है आज़ा यऊज़ु, यऊज़ु औज़न, इसका मतलब होता है पनाह मांगना। ठीक है ना? तो आप देखिए ज़रा, आज़ा आज़ा आज़ू, आज़त आज़ता उज़ना, उस्ता उस्तमा उस्तुम, उस्ती उस्तुमा उस्तुन्ना, उस्तु उज़ना। अब इसमें एक नई बात है जो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे कि आपने देखा कि पैटर्न अचानक में चेंज हो गया है। आज़ा आज़ा आज़ू, आज़त आज़ता उज़ना आया, उज़ना के बाद उस्ता उस्तुमा उस्तुम आ गया, बिल्कुल नई चीज़ है, नया पैटर्न है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे। यऊज़ु यऊज़ानी यऊज़ूना, तऊज़ु तऊज़ानी तऊज़ूना, तऊज़ु तऊज़ानी सॉरी हमने गलत कर दिया शायद, तऊज़ु तऊज़ानी यऊज़ना, तऊज़ु तऊज़ानी तऊज़ूना, तऊज़ीना तऊज़ानी तऊज़ना, अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, आई सीक प्रोटेक्शन, है ना? अऊज़ु नऊज़ु हम पनाह मांगते हैं। तो अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, फेल और फाइल इसी में, इसमें फाइल कौन है? कोई बताए फाइल कौन है इसमें अऊज़ु में? जी हाँ, अना, अना। ठीक है, आप ग्रामेटिकली जब पूछे तो आप अना बोलिए। तो अना बिल्लाही, ये क्या है? जार मजरूर है, माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो क्या है इसका माना, क्या हुआ? अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, है ना, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम। अब मिन चूँकि हर्फ जर है और शैतान और अर रजीम दोनों पे ज़ेर है, ये क्यों है? दोनों पे ज़ेर क्यों है? तो मिन की वजह से तो सिर्फ शैतान पे ज़ेर होना चाहिए ना। वेरी गुड, बिल्कुल, ये मौसूफ सिफत है, लिहाजा दोनों हालत जर में आएगा। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो शैतान से अर रजीम, रजीम का क्या मतलब होता है? धुतकारा हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें
यानी एक लफ्ज़, सिर्फ आपके लिए एक लफ्ज़ नया था, अऊज़ु और अऊज़ु। अब आप इसको याद रखिएगा, आज़ा यऊज़ु औज़न, और इसका फ़ाइल और मफ़ूल भी अब आज से आप याद कीजिएगा। फ़ाइल होगा आइज़, आइज़ यानी पनाह मांगने वाला, मऊज़ जिससे पनाह मांगा जाए, ठीक है ना। जैसे कतबा यक्तुबु कतबन, लिखना, कातिब लिखने वाला, मकतूब जिस चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? जिनको बातें नहीं समझ में आ रही है वो प्लीज़ हैंड रेज करें। आइज़ हुआ फ़ाइल और मऊज़, ठीक है, मफ़ूल। तो अब जितना भी आपके सामने वर्ब आएगा आप सबका क्या कहिएगा? माजी, मुज़ारे, मस्दर, फ़ाइल, मफ़ूल। आपको कम से कम इतना जो आप सूरतें पढ़ें उसका कम से कम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जार मजरूर है तो आपको माना पता है, बिल्लाही अल्लाह की, अल्लाह से सब कहते हैं ना, हम कह सकते हैं, का के की से सबके मफहूम आता है ना। बाहर हर्फ जर आ जाता है तो इस पे ज़ेर क्यों आया आपको पता है, हर्फ जर बाकी की वजह से। मिन हर्फ जर है इसलिए ये शैतानी रजीम मजरूर हो गया, यानी जार मजरूर। जार मजरूर का क्या नाम बताया जी? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। और आज से आप एक बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप बातें बार बार आएंगी आपके सामने, क्योंकि हमने दो तरह के जुमले को पढ़ा है, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। तो आप देखिए कि जुमला इस्मिया में जब भी ये मुरक्कब जारी आएगा ना तो वो मुतअल्लिक बन के आता है। मुतअल्लिक क्या कहते हैं? मुतअल्लिक का मतलब क्या होता है? किसी से कोई ताल्लुक़, है ना, किसी से रिलेशन। तो हमेशा ये किसी के मुताल्लिक होगा, यानी कभी मुब्तदा के मुताल्लिक की बातें कहेगा, कभी ख़बर के मुताल्लिक कहेगा, कभी किसी और के मुताल्लिक कहेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा मुताल्लिक बन के आता है, ठीक है। अब आइए, अच्छा दूसरी बात यह है कि सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं। कुछ लोग, कुछ मुफस्सिरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा की आयत नहीं कहते हैं। जो लोग सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा की आयत नहीं गर्दानते हैं, उनके नज़दीक जो 7 आयतें हैं उसमें जो आखिरी वाली आयत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को एक आयत कहते हैं और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन को दूसरी आयत कहते हैं। वो इस तरह से 7 आयत करते हैं। और जो लोग सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान की आयत, सूरह फातिहा की आयत मानते हैं, उनके नज़दीक जो आखिरी वाली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इस दोनों टुकड़े को वो एक ही आयत कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये आयत 7 हो या 6 हो या 5 हो, हमारा मकसद कुरान को समझना है, हमें आयतें नहीं गिनना है। आयत का मकसद क्या है, आयत हमें क्या बताती है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए, हमें इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ढाल लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इसके पीछे कैसे लगाना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए, है ना। जैसे कुरान ने कहा ना कि जो लोग, जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे यासीन और बहुत सारी चीज़ें हैं मुतशाबिहात है कुरान में जिसका मफ़हूम वाज़ेह नहीं है, कन्फ्यूजन की तरह लगता है। तो कुरान ने कहा कि जो मोमिन हैं, जिनको इल्म है, जो अपने रब को पहचानते हैं, वो तो बस यही कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हम इस पर ईमान रखते हैं। और जिनके दिलों में बीमारी है वो इन मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं और फिर नतीजे के तौर पे गुमराही में और ज़्यादा भटक जाते हैं। लिहाजा हमें आयतों से नहीं मतलब है, यह तो एक बात है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं एक चीज़ को तो
उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए बिस्मी। अब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से आपने इतने डिटेल में पढ़ लिया है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। बताइए ज़रा, बिस्मी क्या है ये? क्या? हाँ, सीधे जी, बिस्मी है मुरक्कब जारी। और देखिए, अगर हम बा को हटा दें, तो यहाँ पे हम एक अलिफ लगाएंगे ज़ेर के साथ, तब हम पढ़ेंगे इस्मुल्लाही। अगर बा आप हटा दीजिए तो इस्मुल्लाही, इसका क्या माना होगा? और ये क्या बन रहा है ग्रामेटिकली? ये क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम। तो ये जो है इस्मिल्लाह है, यहाँ पे बा की वजह से ज़ेर आ गया, तो ये इस्मिल्लाह ये मुरक्कब इजाफी हर्फ जर बा के लिए मजरूर बन गया है ना, यानी ये दोनों का दोनों मजरूर है। पूरा मुरक्कब इजाफी आपका मजरूर है इस जार की वजह से। ठीक है ना, और जार मजरूर मिलके मुताल्लिक बन गया। ठीक है, बिस्मी नाम से, अल्लाह के नाम से। अच्छा, हम पढ़ना शुरू करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले एक मुब्तदा, और मुब्तदा और ख़बर आपने पहले पढ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। मुब्तदा जिससे जुमले की इब्तदा होती है, पढ़ा है ना, और उस मुब्तदा के बारे में जो बातें बताई जाती हैं उसको उस मुब्तदा की ख़बर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे अब्दऊ, बदा यब्दऊ का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, बदा यब्दऊ का मतलब होता है शुरू करना, तो अब्दऊ मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ठीक है ना, तो बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, क्लियर है? अर्रहमान अर्रहीम। अब ये बताइए कि अर्रहमान और अर्रहीम पे ज़ेर क्यों है? आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं। रहमान भी सिफत है और रहीम भी सिफत है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी कैसे हुआ? बताइए ज़रा। आसमा शेख, आप बताइए आसमा शेख, ये मुरक्कब तौसीफ़ी कैसे हुआ? जी, कैसे हुआ मुरक्कब तौसीफ़ी? तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हुआ। दोनों सिफत है ना। देखिए, मुरक्कब तौसीफ़ी का मतलब मौसूफ और सिफत होगा, तो यहाँ पे मौसूफ नहीं है कोई, दोनों सिफत है। ये सिफत नंबर 1 और ये सिफत नंबर 2। और ये अल्लाह जो है ये सिफत है, तो ये अल्लाह मौसूफ हुआ और ये दोनों इसकी सिफत हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सवाल को समझा कीजिए। मैंने आपसे कहा कि रहमान और रहीम इस दोनों पे ज़ेर क्यों है, तो आपका जवाब आया कि मुरक्कब तौसीफ़ी है। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं है ना। मुरक्कब तौसीफ़ी तो यहाँ से मिलाइएगा तब जाके होगा ना। अब हाँ, अब ये बात कहिएगा कि चूँकि ये मुरक्कब तौसीफ़ी है इस वजह से, और चूँकि ये अल्लाह यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है ना, तो मुज़ाफ़ इलैहि हालत जर में होता है, इस वजह से इस दोनों पे भी ज़ेर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? बताइए, क्यों दोनों पे ज़ेर आया? हाँ, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये देखिए ना, इस्मुल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है असल में। बात समझ में आ रही है? बाद बी को हटाइए आप, तो क्या ये इस्मुल्लाह अल्लाह का नाम, और अल्लाह का नाम ये अल्लाह मौसूफ हुआ,
मरकब इजाफ़ी है, लेकिन ये मरकब इजाफ़ी के बाद हम इंडिविजुअली इसको क्या कहेंगे, ये अलिफ लाम के साथ है, ज़ेर भी आ रहा है, उसके बाद ये दोनों सिफ़ात हैं, तो ये दोनों तीनों मरकब तौसीफ़ हुआ है, ऐसे आप कहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जो ज़ेर है, ये दोनों ज़ेर क्यों है, इसलिए कि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह पे ज़ेर है इसलिए इस पे ज़ेर आया। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए कि रहमान और रहीम इस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ज़रूरत थी रहमान और रहीम बोलने की, सिर्फ रहमान कह दिया जाता या रहीम कह दिया जाता। और ठीक, देखिए इसके बारे में मुफस्सिरीन की अलग अलग आराएं हैं। कुछ लोग वो बातें कहते हैं जो अभी आपने कही कि रहमान में जोश है, वलवला है, और रहीम में तसलसल है, कंटिन्यूटी है, मतलब कि रहम का जज्बा दोनों में पाया जा रहा है। ठीक है ना, रहमान जोश वाला है, रहम तो है लेकिन जोश से भरा हुआ है, और रहीम वो जोश ऐसा है कि वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो तसलसल रहता है, बरकरार रहता है। दूसरी बात जो मुफस्सिरीन कहते हैं, एक दो माइक ऑन आ रहा है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं मुफस्सिरीन के रहमान जो अल्लाह की सिफत है वो दुनिया की तमाम चीज़ों पे उसका इतलाक़ होता है, और तमाम चीज़ों में इंसान भी है, और इंसान में मुसलमान भी हैं, अल्लाह के को मानने वाले भी हैं, और अल्लाह का इनकार करने वाले भी, यानी मुसलमान हो या काफिर हो या मुशरिक हो, सब पे इस रहमान का इतलाक़ होता है। और इसी वजह से दुनिया में जितने लोग हैं कुफ्र शिर्क करने के बावजूद उनको अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा खुश हैं, मज़े ले रहे हैं। और रहीम के बारे में बताया कि जी इतलाक़ का मतलब क्या है, मतलब है कि लागू होना, सब पे लागू होता है। और रहीम ये जो अल्लाह की रहमत है ना, ये आखिरत के लिए है, और आखिरत में सिर्फ ईमान वालों की होगा, यानी अल्लाह के जो रहम का जज्बा है वहाँ आखिरत में कुफ़ार मुशरिकीन के लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बातें हैं जो मुफस्सिरीन कहते हैं। बहरहाल माना आपको पता होना चाहिए कि रहमान, आप माने में ये कहा कीजिए कि बेहद मेहरबान, ठीक है ना, और रहीम बार बार रहम करने वाला। एक इंसान है सारी ज़िंदगी कुफ्र कर रहा है, शिर्क में मुब्तला है, और आखिरी वक्त में मौत से चंद लम्हे पहले अक्ल शूर के साथ ईमान ले आया। ज़रा बताइए, पूरी ज़िंदगी में जो उसने शिर्क किया, कुफ्र किया, अल्लाह से बगावत की, वो सबको माफ़ कर देता है अल्लाह ताला। कैसा रहीम है वो, ज़रा तसव्वुर कीजिए, है ना। बहरहाल तो ठीक है, नाम से अल्लाह की, है ना, अर्रहमान अर्रहीम, जो बेहद मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी, अल्हम्दु, हमने आपको ये बात बार बार बताई है कि जब भी आप देखिए कोई इस्म आ जाए आपके सामने, यानी इस्म से कोई जुमला शुरू हो रहा हो और अलिफ लाम भी हो और हालत रफ़ा में भी हो, तो आप का जहन जाना चाहिए कि ये मुब्तदा बन सकता है। अगर ये मुब्तदा बन सकता है तो हम आगे उसकी खबर देखेंगे, ढूंढेंगे उसकी खबर को। तो अल्हम्दु, अच्छा अल्हम्दु क्या माना होता है अल्हम्दु का? हमने आपसे सिंपल पूछा कि अल्हम्दु का मानी, तो कहिए तारीफ़। जब आप अल्लाह के लिए बोलिएगा, अल्लाह के लिए बोलिएगा हम, तो तब कहिएगा तमाम तारीफ़ें, यानी कोई कमी ना रह जाए उसमें। और ये जो हम्द है ये क्या है?
एडजेक्टिव है, सिफत है ना। और सिफत क्या होता है? नाउन ही होता है, नाउन का ही टाइप है। यानी सिफत क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल बातें बताई जाए ना, दैट इज सिफत। तो सिंपल फंडा, किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज़ के बारे में जो एडिशनल चीज़, जैसे मैं कहूँ कि ये कलम है, कलम क्या है? नाउन है। कलम लाल है, तो ये जो लाल एडिशनल एक्स्ट्रा एक बात मैंने बताई ना, यही सिफत होता है। तो हम्द भी सिफत है, यानी नाउन है। और ये बना कहाँ से है? आप हमेशा देखिएगा, ये देखिए ना, माजी, मुजारे और क्या है ये? औज़न क्या है? मस्दर है। तो उसी तरह से हमने पहले भी आपको बताया, हामिदा यहमदू, हमदन कहिए या हमद कहिए, इसका मतलब हुआ तारीफ करना, टू प्रेस, टू प्रेस। तो हमिदा यहमदू से है ये हमद, तारीफ। अब चूंकि तारीफ किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए, इसलिए हम ये कहेंगे। अच्छा, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि तारीफ नहीं बोलना चाहिए। उनका ये कहना है, लॉजिक देते हैं और बिल्कुल सही लॉजिक है। कहते हैं कि तारीफ हम पॉजिटिव वे में भी करते हैं और नेगेटिव वे में भी तारीफ करते हैं। लिहाजा हमें ये कहना चाहिए कि तमाम खूबियाँ, ठीक है ना, तमाम खूबियाँ लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए, हमने माना में ट्रांसलेशन में क्या कहा? तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। तो हैं जहाँ आ गया, इसका मतलब क्या है? ये जुमला इस्मिया हुआ कि नहीं? जुमला इस्मिया की पहचान ही हमने आपको बताया है कि एक तो ये कम्बिनेशन होगा किसका? मारफा और नकीरा का कम्बिनेशन, और माना में है या है का मफहूम पैदा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये देख रहे हैं कि अलहम्दु के बाद जो खबर आनी चाहिए, खबर कोई क्या है? ये हर्फ जर के साथ आ रहा है, जर मुरक्कब जारी है। तो आपको बताया गया था कि मुरक्कब जारी क्या होता है? मुतअल्लिक बन के आता है। यानी अब यहाँ पे क्या है? अलहम्दु तमाम खूबियाँ, और ये तमाम खूबियाँ किसके लिए हैं? उससे पहले लाम आ गया, अल्लाह के लिए है, लेकिन उससे पहले लाम आ गया। तो ये मुतअल्लिक कभी क्या होता है कि ख़बर की गैर मौजूदगी में इसको ख़बर बना दिया जाता है, ठीक है ना। मुतअल्लिक को ख़बर की गैर मौजूदगी में ख़बर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ख़बर हो गई कि तमाम तारीफ़ें या फिर तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। तो क्लियर है? अल्हम्दु तमाम खूबियाँ लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन क्या है जी? तो मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो हालत जर तो नज़र नहीं आ रहा है जी, है हालत जर तो नहीं, नज़र नहीं आ रहा है ना जी। किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है, प्लीज़, माइक बहुत शोर कर रहा है किसी का जी। तो इसकी हालत रफ़ा क्या होगी? आलमूना, आलमूना, ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये रब पे ज़ेर क्यों है? और ये अगर अभी आपने नहीं समझा तो फिर फ़ोन करते रहिएगा बाद में जी।
देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, आप कभी ऐसे बात नहीं किया कीजिए कि अगर लाम दिल्ली या कोई भी हर्फ जर आ गया, उसके 1 किलोमीटर के बाद कोई इसम आएगा, वो ज़ेर हो, तो आप कहिए कि उस हर्फ जर की वजह से। ऐसा नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि उस हर्फ जर का कहाँ कहाँ असर पड़ता है। किसी भी हर्फ जर का असर डायरेक्ट उसी इसम पे पड़ता है जिसके साथ वो अटैच होके आ रहा है। तो अगर आपने कहा कि इस पे इस्लाम जर की वजह से अगर देर है, तो आपको लॉजिक देना होगा कि क्यों है। जी, क्या अल्लाह की वजह से? मौसूफ सिफत है ना अल्लाह। जी, ये देखिए बात है, ये भी सिफत है। देखिए वो बात कंटिन्यू में चल रही है ना। अल्लाह मौसूफ था और ये सिफत थी रहमान रहीम, और उसी तरह से रब होना भी अल्लाह की सिफत है। रब का मतलब क्या होता है? पालने वाला, मालिक, जो देखभाल करता है। इंसान भी रब होता है। हम कहते हैं रब्बुद्दार, घर का मालिक। ठीक है ना? तो ये जो रब है, ये भी अल्लाह की सिफत है, इसीलिए ज़ेर में है। और चूँकि ये आलमीन तो ज़ेर में क्यों है आपको पता है। हालांकि अगर ये क्या कहते हैं, मुज़ाफ़ इलैह नहीं बनता तब भी ये जर में आ जाता, लेकिन ये तो चूँकि मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है इसलिए जर में है ही ये आलमीन। ठीक है ना? क्लियर है बात? जी, तो ये रब्बुल आलमीन है। ये रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, ये मुरक्कब इदाफ़ी है, और ये पूरा मुरक्कब इदाफ़ी इस अल्लाह के लिए सिफत बन के आ रहा है। ठीक है? इसीलिए हालत जर में है। तो तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। जो अब आप जो अपनी तरफ से जोड़ते हैं माना को सही तरह से अदा करने के लिए, जो के लिए कोई लफ्ज़ तो है नहीं, है कि नहीं? अब उसके बाद आया अर्रहमान रहीम, बात तो वही है अर्रहमान रहीम। अब फिर इस पे ज़ेर क्यों है बताइए? वही बात है, ये भी सिफत है। ठीक है? मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिक है, इस पे ज़ेर क्यों है? ये भी उसी अल्लाह की सिफत है। सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है ना, कि मालिक होना, रब होना, रहमान होना, रहीम होना, सब अल्लाह की सिफात हैं। तो मालिकी यौमिद्दीन आपने इतने अच्छे ढंग से समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से कि अब हमें कुछ परेशानी नहीं हो रही है आपको पढ़ाने में। अब मालिक है, यौमिद्दीन क्या है? मुरक्कब इदाफ़ी, मालिक है बदले के दिन का, बदले के दिन का मालिक। तो ये क्या हुआ? मुरक्कब इदाफ़ी तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ? पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी है, पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी है ना। बदले के दिन का मालिक, ठीक है ना? यानी मालिक मुज़ाफ़ किसके लिए? यौम के लिए, और यौम मुज़ाफ़ इलैहि है मालिक के लिए, और मुज़ाफ़ है यो इसके लिए, दीन के लिए मुज़ाफ़ है ना। और अद्दीन मुज़ाफ़ इलैहि है यौम के लिए, यानी पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी, दो मुज़ाफ़ और दो मुज़ाफ़ इलैहि। क्लियर है? बदले के दिन का मालिक, ऐसे कर ट्रांसलेशन कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आइए ईया का नाबुदू। अच्छा, ईया का क्या मतलब होगा? देखिए आपको मैंने बताया था, पहले इसको देखिए। नाबुदू, नाबुदू क्या है? आपने पढ़ा है शायद। अबदा यअबुदू, अबदन, क्या करना? इबादत करना। अब देखिए, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसे कीजिएगा, माजी मुदारे कीजिए, अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना अबदता अबदतुमा अबदतुम, पूरी कर लीजिए। याबुदू याबुदान याबुदूना नाबुदू आबुदू नाबुदू, आबिद
इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, ठीक है ना। यानी फ़ाइल और मफ़ूल, ये जो स्ट्रक्चर आपको याद हो गया ना, माजी, मुज़ारे, मसदर और फ़ाइल और मफ़ूल, ये 5 अल्फाज को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, फिर आगे आपको कुछ परेशानी ही नहीं होगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। आबिद, माबूद, लेकिन ये सिर्फ 3 लेटर्स वाले के लिए है। आबिद माबूद जो हमने आसानी से कह दिया, जो 3 से ज़्यादा लेटर्स वाले वर्ब्स है ना, जो उस दिन हमने आपको बताया था, सुलासी, मज़ीद, फ़ी, उनका फ़ाइल मफ़ूल अलग तरीके से बनता है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसमें मीम आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नाबुदू है, हम इबादत करते हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम इबादत करेंगे, यही माना होगा ना इसका। अब आपको हमने बताया था कि फ़ेल के साथ मफ़ूल अगर आपका इशारे वाला यानी ज़मीर, ज़मायर आ जाए, ज़मायर हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, याद है ना, तो मफ़ूल के साथ लगा देते हैं हम उसको। नाबुदू हु, असल क्या होना चाहिए, नाबुदू हु, हम इबादत करते हैं उसकी। ज़रबतु हु, मैंने उसको मारा, यही पढ़ा था ना आपने। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, नाबुदू हम इबादत करते हैं, क तेरी, लेकिन ये चूँकि जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में हम इस फ़ेल के साथ का को नहीं लगा सकते थे, इसलिए इस का को पीछे लाया गया है। और आपको ये बात बताया गया था, बल्कि बार बार ये बातें बताई गई हैं कि जो ज़मायर आपने 2 तरह के पढ़े, अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन। तो जो अटैच प्रोनाउन है ये कभी भी इंडिविजुअली अलग से नहीं आते हैं और हमेशा बाद में आते हैं, अटैच हो के आते हैं, या तो कभी किसी फ़ेल के साथ, या किसी इस्म के साथ, या किसी हुरूफ जारा के साथ, है ना, यही पढ़ा था ना। तो जब इसको पीछे लाया गया ना इस नाबुदू से पहले, तो इसको पढ़ने के लिए ये ईया का ईया जोड़ दिया गया है इसमें, ताकि बुरा न लगे पढ़ने में। और ईया का मतलब हुआ जोर देने के लिए, बात में वज़न पैदा करने के लिए, यानी तेरी ही यानी बाकी सब की नफ़ी कर दिया, तेरी ही इबादत करते हैं हम, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, ठीक है। तो ईया का सिर्फ और सिर्फ तेरी, नाबुदू हम इबादत करते हैं, व ईया का और सिर्फ तेरी ही, नस्तईनू, नस्तईनू का रूट वर्ड क्या है, इस्ताना, यस्तईनू, इस्तिआनतन, नतन, क्या माना हुआ इसका, मदद तलब करना, मदद चाहना, है ना, मदद चाहना। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। अब ये बातें आपको ऐसे आ गई क्योंकि आपने सब ग्रामर पढ़ा हुआ है, बट आप जब नमाज पढ़ें तो नमाज में आपका ये ट्रांसलेशन आपके जहन में रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा आपको नमाज में, है ना, कि परवरदिगार हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। तो जब ये बातें जहन में रहेंगी तो कंसंट्रेशन बरकरार रहेगा, नमाज में प्रेजेंस रहेगा, इंसान का जहन मौजूद रहेगा। तो नस्तईनु क्या हो गया, मुतकल्लिम, जमा, फर्स्ट पर्सन, क्लियर है ना। हम मदद तलब करते हैं, हम तेरी इस्तिआनत तलब करते हैं, क्लियर है जी। अच्छा, इसको थोड़ा नंबरिंग कर दे, ज़रा ज़्यादा सही रहेगा। एक के हिसाब से 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है और 5। और जो लोग इसको सूरह फातिहा की आयत नहीं कर जानते हैं वो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। पहले इसको कर ले हम, इहदीना, हदा यहदी, आपके सामने देखिए इसमें कितना वर्ब आ गया,
हदा यहदी हिदायतन, हदा यहदी हिदायतन, हिदायत देना, रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। ठीक है, तो हदा यहदी से फ़ेल अम्र बना तीन के बाद चौथी आयत तो वो होगी ना मालिक यौमिद्दीन। ओ अच्छा, ये छूट गया ना। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग छूट गई ना, मालिक यौमिद्दीन पे 4, ये है 5वां, और ये 6ठी नंबर हो गई, 6ठी आयत नंबर 6। तो ये देखिए, हदा यहदी से आप बनाइएगा यहदी, यानी तहदी से बनाइए आप, कोई बात नहीं, तहदी लिख दीजिए। क्या कीजिएगा, इसको अखफ कीजिएगा तो या ख़त्म, ठीक है ना। और इस पे तो ऑलरेडी देर है। फ़ेल अम्र की पहचान, इसकी मुदारी की पहचान हटाइए, नहीं पढ़ा जा रहा है, अलिफ लगाइएगा। और आइन कलमा पे देर है, इसलिए इहदी, इहदी हिदायत दे। ठीक है, इहदी तू हिदायत दे ना हमें, ठीक है ना। इहदी हाँ, तू हिदायत दे उस औरत को, उस मुअन्नस को, ठीक है ना। तो इहदी ना, हिदायत दे हमें, अस्सिरात, रास्ते की। ये जो हदा यहदी है ना, इसको 2 मफूल चाहिए होता है, यानी एक किसी को हिदायत दी जाएगी और किसी की तरफ हिदायत दी जाएगी, किसी रास्ते की तरफ हिदायत दी जाएगी, तो 2 मफूल इसको चाहिए होता है। अब देखिए, एक मफूल है ना, है ना। आपको ये बात बताई गई, और ये बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये अटैच प्रोनाउन जब इस्म के साथ आए तो मुरक्कब वो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए। नहीं, इजाफी में वो क्या बनेगा, मुज़ाफ इलैहि बन के आता है, मुज़ाफ इलैहि बन के आता है, और हालत जर में होता है। किसी हुरूफ जारा के साथ आ जाए तो मुरक्कब जारी का स्ट्रक्चर बनेगा और हालत जर में होगा, है ना, मजरूर बन के आएगा। और जब किसी फेल के साथ अटैच होके आएगा तो वो हमेशा मफूल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और हमेशा हालत ज़बर में होगा, हालत नसब में होगा। इस बात को बिल्कुल अपनी दिलो दिमाग में पेवस्त कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक मफूल ये हो गया ना, हमें हिदायत दे किस तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। अब ये देखिए, जो सीधा रास्ता ये क्या है, सिरातल मुस्तकीमा, दोनों पे ज़बर है। दोनों पे ज़बर क्यों है, दोनों पे ज़बर क्यों है, मफूल है, मफूल सानी, मफूल अव्वल ये था ना, है ना। मफूल अव्वल यानी फर्स्ट मफूल है ना, और मफूल सानी ये दोनों है, और ये मुरक्कब तौसीफ़ी मफूल सानी हो गया, है ना, इसलिए दोनों पे ज़बर है। तो हमें हिदायत दे, हमारी रहनुमाई कर, कहाँ, सीधे रास्ते की तरफ। मुस्तकीम, इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तिकामतन, ठीक है। ये इस पे पैटर्न, इसी वजन पे आएगा, इस्ताना यस्ताइनु पे। इस्ताना, सॉरी, इस्ताना लिख दिया मैंने, ओफ। इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तिकामतन, इस्तिकामतन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ भी इस्तिआनतन होगा, इस्तिआनतन नहीं, इस्तिआनतन। इस्तकामा यस्तकीमु इस्तिकामतन, क्या मतलब हुआ? इस्तिकामत अता करना, ठहराव। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ तक अब कोई किसी का सवाल है तो प्लीज़ फिर भी पूछ लीजिए, फिर मैं बताऊँगा, अभी बाद में मत ही कहिएगा। जी जी, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए प्लीज़। जी मैंने ये कहा था कि आपको हमने बहुत ही डिटेल में प्रोनाउंस पढ़ाया है ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, इसका नाम दिया था हमने डिटैच्ड प्रोनाउन, है ना। यानी ये वो ज़मायर हैं जो अलग से इंडिविजुअली आते हैं, हमेशा सब्जेक्ट बन के आएगा, हमेशा हालत रफ़ा में होता है ये। दूसरे टाइप का जो प्रोनाउन पढ़ाया आपको वो था अटैच प्रोनाउन, यानी ज़मायर मुत्तसिल, हिया हुमा हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। ये जो अटैच प्रोनाउन है ना, ये कभी अलग से नहीं इनका इस्तेमाल होता है। ये या तो हमेशा हालत जर में आएंगे या हालत नसब में, हालत रफ़ा में कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने आपको ये बात बताई कि जब ये एग्ज़ाम्पल आपको दे दूं मैं, जैसे मैं कहूँ कि इस्मुहु, इस्मुहु, देखिए ये इस्म नाम है, नाउन है। नाउन के साथ जब अटैच होके आएगा तो ये मुज़ाफ इलैहि बन के आता है, यानी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया उसका नाम। और ये जब मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा तो क्या होगा? हमेशा हालत जर में होगा। आपको पता है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा ये हमेशा हालत जर में होगा। तो कभी भी इस्म के साथ अटैच होके आए तो आप अंडरस्टूड है कि वो हालत जर में है। ओके। जब किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा लहू, उसके लिए, तो ये हर्फ जर के साथ अटैच होके आया तो ये जार मजरूर हुआ, यानी मजरूर बन के आ रहा है और हमेशा हालत जर में होगा ये, है ना। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन ये जर वाली हालत है। उसी तरह से जब ये किसी फेल के साथ अटैच होके आएगा ना तो मफऊल बन के आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा हालत नसब में होता है, इसलिए ये हालत नसब है। ये क्लियर है? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। जिन लोगों ने कहा था कि सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की आयत नहीं है, वो इसको अलग से एक आयत मान लेते हैं। ठीक है ना। अब आइए, सिरात, हमने पीछे कहा कि ए मेरे परवरदिगार, हमें हमारी रहनुमाई कर, हमें हिदायत दे, कहाँ? सीधे रास्ते की तरफ। वो सीधा रास्ता क्या है? ये उसी सिरात का बदल है, इसलिए इस पे नसब है। जो पीछे हमने जिसकी हिदायत मांगी है ना, जिस तरफ की, तो ये उसी की तरफ जा रहा है, इसलिए हालत नसब में है। तो सिरात, रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का। ठीक है ना। अनअमता, अब ये आपके पास एक फिर वर्ब आ गया, अनअमा युनइमु, इन आमन, इन आमन, क्या करना? इनाम करना, नवाजना, नवाजिश करना। अनअमा युनइमु इन आमन, तो अनअमत क्या माना हुआ? अनअमत, तूने इनाम किया, अलैहिम, अलैहिम, उन पर, जार मजरूर, आपको सब पता ही है माशाल्लाह।
तो आपने जब दुआ की कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे, तो साथ में ये भी कहा कि चूँकि हम इंसान हैं, हमको पता नहीं कि कौन सा रास्ता सीधा है। तो देखिए कितने अच्छे अल्फाज में कुरान ने, हमारे रब ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए। कि हमको जब पता नहीं है कि वो रास्ता हमारे लिए कौन सा सीधा है, तो उन लोगों का रास्ता मेरे मौला जिन पर तूने इनाम किया है। और वो कौन से लोग हैं? बुजुर्ग कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो अंबिया किराम हैं, सहाबा किराम हैं, अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीन को कायम करके दिखा दिया। ठीक है ना? तो उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अच्छा, अब अगर ऐसे ट्रांसलेट किया कि रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर, तो बेवकूफ़ जैसा लगता है। गैर बोलते हैं ना, नहीं को, ठीक है ना, ला। तो जब हमने हिदायत मांगी तो कहा कि उनके रास्ते पे हमें चला जिन पर तूने इनाम किया है, और उनके रास्ते से बचा हमें जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ये जो मग़ज़ूब है ये मफ़ूल है, यानी गज़ब किया गया, और पैसिव वॉइस में है, जिन पर गज़ब किया गया। अब चूँकि अभी आपको पैसिव वॉइस आपको बताया नहीं, इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे हम आगे, फिर आप उस पर समझिएगा। तो न कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर, वलज़ालीन और न गुमराहों के। अच्छा, हमने अपनी तरफ से ये ऐड ऑन कर दिया है कि न उनके रास्ते पर जिन पर गज़ब किया गया और न गुमराहों का रास्ता। चूँकि हमने पहले रास्ते की बात की थी ना, तो अपनी बातों को अच्छी तरह पेश करने के लिए बातें हम ऐड ऑन कर देते हैं। वरना आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो क्या कहिएगा, ना कि मग़लूब किया गया जिन पर और ना गुमराहों पर, यही बात कह सकते हैं ना जी? बोलिए जी। तो इसमें कुछ है नहीं, आप देखिए, गैर ना मग़ज़ूब पैसिव वॉइस में है, गज़ब किया गया, अलैहिम जार मजरूर है ना, वलज़ालीन वो हर्फ अत्फ़ हो गया, ला लाए नहीं है, ज़ालीन ये क्या है? ज़ालीन ये भी मफ़ूल है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है, और ये भी मफ़ूल है। ठीक है, क्लियर है? तो रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब किया गया, और जो गुमराह हो गए, भटक गए। अब चूँकि वक्त नहीं है, इसमें कुछ और बातें थी कहने को, लेकिन चलिए इंशाअल्लाह फिर कभी नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ बातें आ जाएंगी। आप ये देखिए ना, गैरिल मग़ज़ूबी ये मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है। ये देखिए, हमने 100 बार आपको समझाया है, बार बार बातें आई हैं कि पहला इसमें देखिए अलिफ लाम नहीं है और तनवीन नहीं है, तो ये मुज़ाफ़। उसके बाद देखिए अलिफ लाम भी है और ज़ेर भी है, लिहाजा ये मुज़ाफ़ इलैहि है। ठीक है जी, आमीन, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाए मैं भी उस पर अमल करूँ, आप भी अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।